नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्हीं अनुसूचियों के बारे में हमने 7वीं अनुसूची का पढ़ा था कि उसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में वर्णन किया गया है। तो उन्हीं सूचियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं, अपनी एनर्जी को और बूस्ट कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं और फिर हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, अब आपकी तैयारी इतनी खामोशी से हो, आपकी तैयारी इतनी खामोशी से हो, जब आप अपनी मंजिल तक पहुँचें तो उसका डंका पूरी दुनिया में सुनाई देना चाहिए। शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। शुरुआत करने पर मंजिल में होंगी परेशानियां हजार, लेकिन तुम दो कदम तो बढ़ाओ, तुम्हारा हर सपना हो जाएगा साकार। तो दोस्तों, ये लाइंस कह रही हैं आपको कि आपकी जो तैयारी है इतनी खामोशी से हो कि उसका डंका पूरी दुनिया में लग जाए। और महान क्या करने के लिए? शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। 2 कदम हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, शुरुआत करिए, आज ही से करिए। चाहे लग रहा हो आपको कि मेरा इतना समय बीत गया है, बर्बाद हो गया है, बर्बाद तो नहीं हुआ होगा, आपने तैयारी तो करी होगी, बस उसमें और सुधार करते जाइए और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो किसमें हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सब के बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 246 में किया गया है। ठीक है। अब अनुच्छेद 246 के भाग 1 में संघ सूची के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 246 के भाग 1 में। ठीक है। अब क्या बताया गया है देखते हैं। इस संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, 97 विषय थे और अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ठीक है, 100 विषय। इस सूची से संबंधित जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। किसका? इस सूची से संबंधित जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। ऐसे कार्य जिनमें केंद्र सरकार काम करती है और सरकार नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है, जैसे मुद्रा से संबंधित नोट छापने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हर राज्य में तो नोट नहीं छपते हैं ना, एक पर्टिकुलर उसकी जगह होती है, वहीं पर नोट छापे जाते हैं। तो इसका कार्य किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। बॉर्डर में जो आर्मी है उस रक्षा का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास होता है। विदेशों से जो संबंधित कार्य हैं वो भी केंद्र के पास होते हैं, है ना। रक्षा, विदेश, रेल, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा, आरबीआई में बीमा, बैंक, स्टॉक मार्केट, संचार, जल परिवहन, हवाई परिवहन। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, एक तो हो गया मुद्रा, दूसरा रक्षा, तीसरा विदेशी मामले, चौथा रेल, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा तो हमने पढ़ी ली है ऊपर, आरबीआई में बीमा, बैंक, स्टॉक मार्केट, संचार, जल परिवहन, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क, व्यापार का कर, कच्चा तेल क्षेत्र। तो इन सब पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है।
अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 246 के भाग 2 में समवर्ती सूची के बारे में। किसके? अनुच्छेद 246 के भाग 2 में समवर्ती सूची के बारे में हम बात करते हैं। तो समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? 52 विषय हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार होते हैं निर्णय लेने के। अब इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, वन तथा वन्य जीव, मापन, दिवालियापन संबंधी कानून, ठीक है। फिर बिजली, बंदरगाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, आईपीसी 1807, भारतीय दंड संहिता, नागरिक संहिता के विषय, किताबें, अखबार, पुरातात्विक इमारतें, अंतर्देशीय परिवहन, इन सब के बारे में समवर्ती सूची के बारे अंतर्गत इन सब विषयों का वर्णन किया गया है और इन पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लेती है। और यह किस अनुच्छेद में है? 246 अनुच्छेद में, 246 अनुच्छेद के भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 में समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 246 के भाग 3 में राज्य सूची के बारे में बताया गया है। और राज्य सूची में जो विषय हैं पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं वो हैं कृषि, जल संसाधन, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय शासन, पंचायत, नगरपालिका, राज्य में स्थित तीर्थ स्थल, कृषि पर कर, जल, मछली, टोल टैक्स, विज्ञापन कर, इन सब के बारे में किसमें वर्णन है? राज्य सूची में, जो भाग 3 में है। और 246 अनुच्छेद, मतलब 246 जो अनुच्छेद है और उसके भाग 1 में संघ सूची के बारे में बताया गया है। 246 भाग 2 में समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 246 के भाग 3 में राज्य सूची के बारे में बताया गया है। तो इनके विषय पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। और राज्य सूची के विषय जो हैं कृषि है, जल संसाधन है, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय शासन, पंचायत, नगरपालिका, राज्य में स्थित तीर्थ स्थल, कृषि पर कर, जल, मछली, टोल टैक्स, विज्ञापन कर आदि इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। अब बताइए कि संघ सूची के अंतर्गत कौन सी सरकार के अंडर जो हैं सारे अधिकार आते हैं? तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं, सारे निर्णय वही लेती है, ठीक है। अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में तो आप समझ ही जाएंगे, समवर्ती मतलब दोनों समान, मतलब केंद्र और राज्य के जो पास जो है निर्णय लेने का अधिकार होता है उन दोनों के पास, ठीक है। राज्य सूची के बारे में भी आप जान जाएंगे। राज्य सूची के बारे में तो सिर्फ कौन ले पाएगा? सारे निर्णय राज्य सूची के पास होंगे ना, राज्य सूची के विषय हैं तो सिर्फ मतलब संघ सूची में केंद्र के पास हैं, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास हैं और राज्य सूची में सिर्फ राज्य के पास है ना। फिर हम संघ सूची के विषय पढ़ रहे थे। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। ये इनके अंतर्गत आते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 246, फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। भाग 1 में संघ सूची, भाग 2 में समवर्ती सूची, भाग 3 में राज्य सूची। अब इनके अंतर्गत जो विषय हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ और फिर आपको अच्छे से बिल्कुल रट जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। ऐसा ही तो आप भी चाहते होंगे कि हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए।
कोई हमें रिवीज़न करवा दे, तो वही रिवीज़न मैं करवा रही हूँ। अब आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं एक एक को उठा के पढ़ाती, अब नहीं है तो ये काम मुझे करना पड़ेगा, आपको याद करवाने का काम भी। ठीक है, आपका काम क्या है, देखना है, और एक बार याद नहीं हो रहा है तो दूसरी बार देखना है। ठीक है, मगर याद करना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी आ जाते हैं और आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इनके बारे में। ठीक है, अब विषय जो है मैंने आपको बताया था मुद्रा। ठीक है, फिर बॉर्डर में जो आर्मी है उस रक्षा का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। विदेशी संबंध से संबंधित अधिकार, फिर रेल है, परमाणु है, अंतरिक्ष है, मुद्रा, आरबीआई में बीमा, बैंक, स्टॉक मार्केट, संचार, जल परिवहन, हवाई परिवहन। ठीक है, सीमा शुल्क, व्यापार कर, कच्चा तेल क्षेत्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं हम समवर्ती सूची के बारे में। 52 विषय हैं और इनके बारे में बता ही दिया मैंने आपको। केंद्र और राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे शिक्षा के बारे में आ जाता है दोस्तों, शिक्षा पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, तो आ जाएगा केंद्र, राज्य, एक दो ऑप्शन और आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे आप, तो इन विषयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का। शिक्षा हो गया, वन हो गया तथा वन्य जीव, मापन, दिवालियापन संबंधी कानून, बिजली, बंदरगाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी संबंधी कानून। ठीक है, आईपीसी 1807, भारतीय दंड संहिता, नागरिक संहिता के विषय, किताबें, अखबार, पुरातात्विक इमारतें, अंतर्देशीय परिवहन, ये सब आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं राज्य सूची के विषय। इसमें कृषि है, जल संसाधन है, पुलिस है, स्वास्थ्य स्वच्छता है, स्थानीय शासन है, पंचायत, नगरपालिका, राज्य में स्थित तीर्थ स्थल हैं, कृषि पर कर, जल, मछली, टोल टैक्स, विज्ञापन कर, इन सब के बारे में बताया गया है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आपको इस क्लास के बाद नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, रिपीट करते रहना है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों लगातार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार में कुछ याद नहीं होता। हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हमें ज़रूर याद होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा कल पेपर है और आज रात को हमने पढ़ाई करी और अगले दिन पेपर दिया है, तो ऐसे पेपर नहीं निकलता। उसके लिए रोज़ तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, रोज़ कीजिए, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। और यही मेरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, है ना, एक ही तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे होंगे, बहुत सारे भर रखे होंगे आपने फॉर्म, या तैयारी तो बहुत से एग्ज़ामों की जाती है और एग्ज़ाम भी बहुत सारे देते हैं, मैंने भी दिए थे। और मेरा पढ़ाने का मन था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँ। तो दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसके लिए हर तरह से तैयार रहना है ना। और अपना सपोर्ट भी दीजिएगा मुझे, जिससे मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाती रहूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बैठे क्यों है। ठीक है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ खर्च नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा डेटा खर्च होगा और कुछ खर्च नहीं होगा। ठीक है फिर सर, थैंक यू।